वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि इलाज मुआलजे में सियासत नहीं करनी चाहिए, ये मलकूत हुकूमत का तोहफा है। मनसूबा हमने नवाज शरीफ की हिदायत पर शुरू किया। यहाँ पर नर्सिंग स्कूल और लेबॉर्ट्रियाँ बनेंगी। जिन्ना मेडिकल सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए नहीं, सहूलियात से दीगर इलाकों के लोग भी मुस्तफीद होंगे। इस सेंटर को बनाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। गरीब आदमी को भी तालीम और इलाज का हक हासिल है। IPPs के साथ मुआहदे, एक पावर प्लांट से 750 रुपए की यूनिट बिजली खरीदे का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 से जायद में खरीदा जा रहा है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत एक पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है, जिसका लोड फैक्टर 15% से भी कम है। मैंने डेटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई, इनसे मुल्क को बचाया जाए। 22 सरकारी बिजली कंपनियां हुकूमत के लिए वबाले जान। कैपेसिटी चार्जेस के 48% की हिस्सेदार। कंपनियों को गुज़श्ता सिर्फ 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए गए। सरकारी बिजली घर में बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। फल फरोश मजदूर है, कहते हैं मेरे घर का बिल जो है वो 29,000 रुपये आया है। मुझे बताएं, एक फल फरोश का बिल सिर्फ बिल जो है वो 29,000 आया है। कोई AC नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पंखे चल रहे हैं, सिर्फ जो है वो फ्रिज चल रहा है, उस पर 29,000 रुपया उसका बिल आ गया है। मुझे बताएं वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, वो कहाँ से किराया अदा करेगा। लाहौर में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में होशरुबा टैक्स और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिलों ने हमारा जीना हराम कर दिया। रोटी खाएं या बिल दे, हुकूमत बिजली के बिलों में फौरी कमी करे। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का इल्जाम। बयान में कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब। हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को गैर कानूनी अगवा करके आग और खून का खेल खेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। हम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से 26 जुलाई को मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज करेंगे। शहरी अपने हुकूक के लिए निकलें। असद कैसर की GDA समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मुल्क में मायूसी, झूठ, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें। हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। नून लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट। कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से दीदा, दानिस्ता और बाकी नाहलियत और नादासगी में इनका हिस्सा बने हुए हैं। मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर जमहूरियत, करप्शन, बद इंतजामी, इलाकाई तासुब और जबर फस्तायत जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रहे हैं। तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। नया तोशाखाना रेफरेंस में नैब की आज भी अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। गुज़श्ता रोज भी नैब टीम ने तकरीबन पौने घंटे तक तफ्तीश की थी। तोहफे में मिलने वाली बलगरी ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक सवालात किए गए थे। नैब ने मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम। मुतबादिल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वजीर आजम बनाया गया कि वह आसिफ जरदारी के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के सियासी बयानी का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का एस्टेब्लिशमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है, न मईशत। ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा किसी और सियासी जमात में जाने का है इरादा। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्त करना चाहता हूँ। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। बानी PTI का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका फराहम किया।
मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने कल इजलास तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ और दीगर अरकान की मसरूफियत के बाइस इजलास मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुस्तरदशुदा सियासी ड्रामेबाज बनु वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा किसी बड़े साहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान कहा इंतशार की सियासत करने वालों के मनफी अज़ाइम से अवाम बाखबर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर बनु की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। कमीशन बहुत जल्द वाक़े के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगा। बनु में किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह रही। मकामी इंतजामिया और अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात से ही बनु में अमन बहाल हुआ। अवाम शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब का टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। टेप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। सी पैक के फवाइद को अफगानिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के जरिए वसी शतक राब्तों के मंसूबे। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 22 जुलाई से शुरू होगा। पीडीएमए की 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। 23 से 24 जुलाई तक जनूबी पंजाब में गरज चमक।